हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ओलिगोसैचराइड। हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, उसकी इंट्रोडक्शन, मोनोसैचराइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वो वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसैचराइड और पॉलीसैचराइड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओलिगोसैचराइड ओलिगोसैचराइड्स हमारा सिंपल पॉलीसैचराइड्स होता है जिसमें 2 से 20 मोनोसैचराइड्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। मोनोसैचराइड सैचराइड्स वर्ड हम शुगर के लिए यूज करते हैं। तो जो हमारा ओलिगोसैचराइड्स होता है वो 2 से 20 मोनोसैचराइड्स का बना होता है दैट कैन बी हाइड्रोलाइज, जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। अब ये जो ओलिगोसैचराइड्स फॉर्म होता है वो फॉर्म कैसे होता है? तो 2 मोनोसैचराइड्स होते हैं वो ज्वाइन होते हैं एक साथ में बाय फॉर्मिंग अ बॉन्ड। 2 मोनोसैचराइड्स ज्वाइन होते हैं, एक ये मोनोसैचराइड था और ये मोनोसैचराइड है, तो ये दोनों ज्वाइन होते हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे जो नंबर 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के नंबर 1 कार्बन और दूसरे मॉलिक्यूल के नंबर 4 कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है और उस बॉन्ड को हम ऑक्सीजन ब्रिज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं या ईथर बॉन्ड भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होती है वहाँ से वाटर का रिलीज होता है। तो 2 मोनोसैचराइड ज्वाइन होते हैं टुगेदर बाय फॉर्मिंग अ बॉन्ड बिटवीन नंबर 1 कार्बन ऑफ 1 मॉलिक्यूल एंड नंबर 4 कार्बन ऑफ अदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन 1 और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन 4 पे ये बॉन्ड फॉर्म होता है और यहाँ पे ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बाय कंडेंसेशन एंड डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है। तो 2 और उससे ज़्यादा मोनोसैचराइड्स यूनिट जो ज्वाइंट होते हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं जिसको हम ईथर बॉन्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे ये कुछ स्ट्रक्चर है हमारे ओलिगोसैचराइड्स की, जो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज ये सब होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लिंकेज दिखाया गया है। ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे हुआ है? जैसे 2 ग्लूकोज मिलते हैं तो हमारा माल्टोज बनता है। तो यहाँ से वाटर की लॉस हुई और जो बॉन्ड बनती है वो नंबर 1 और नंबर 4 कार्बन के बीच में बनता है। ओलिगोसैचराइड्स को हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं एज डाई, ट्राई, टेट्रा डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मोनोसैचराइड्स प्रेजेंट उसमें कितने हैं। तो जैसे अगर 2 मोनोसैचराइड्स हैं तो उनको हम डाई बोलते हैं, 3 है तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा बोलते हैं। मोनोसैचराइड्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। रिड्यूसिंग शुगर में हमारा जो कार्बन 1 और कार्बन 1 में जो लिंकेज होगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी और कार्बन 1 कार्बन 2 के बीच में लिंकेज होगी। तो जो कार्बन 1 और कार्बन 1 के बीच की लिंकेज होती है उसका एग्जाम्पल होता है ट्रिहेलोल। सुक्रोज एग्जाम्पल है हमारा कार्बन 1 और कार्बन 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का। वही जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है उसके एग्जाम्पल आते हैं हमारे लैक्टोज, माल्टोज। तो जो लैक्टोज में जो लिंकेज होती है वो कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में होती है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन 1 होगा, दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन 4 होगा। यहाँ पे सिमिलरली एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन 1 होगा और दूसरे का कार्बन 6 होगा। Among them, disaccharides are the most abundant और important oligosaccharides। सारे में oligosaccharides में disaccharides एक important है जिसका एग्जाम्पल होता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब ये सुक्रोज कैसे फॉर्म होता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब ज्वाइन होते हैं तो हमारा सुक्रोज बनता है। सुक्रोज को हम केन शुगर या फिर टेबल शुगर भी बोलते हैं। ये स्टोरेज प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का भी। जो ओलिगोसैचराइड्स बनता है उसको हम देखते हैं, जैसे 2 ग्लूकोज बना तो वो माल्टोज बनाता है, माल्टोज के साथ वो वाटर रिलीज करता है। वहीं पे एक ग्लूकोज और गैलेक्टोज हमारा लैक्टोज बनाता है जिसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं। वहीं पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमारा सुक्रोज बनाता है, कैन शुगर और वाटर। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें डाइसैचराइड्स की, तो डाइसैचराइड्स हाइड्रोलाइज हो सकते हैं इनटू फ्री मोनोसैचराइड मॉलिक्यूल। ये सॉल्यूबल होते हैं वाटर में और स्वीट होता है इनका टेस्ट। ये डिफ्यूज़ करते हैं बहुत ही स्लोली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से में भी डिफ्यूज़ कर सकते हैं। माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग डाइसैचराइड्स होते हैं। फंक्शन की बात करें तो ये ओलिगोसैचराइड्स हेल्प करता है सेल इंट्रैक्शन में। सुक्रोज रिजर्व फूड फाउंड होता है शुगर कैन और मिल्क शुगर में। डाइसैचराइड सर्व एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी दैट इज
इज लैक्टोज और मिल्क शुगर। तो ये था हमारा ओलिगोसैचराइड्स। नाउ मूविंग टू द पॉलीसैचराइड्स। पॉलीसैचराइड्स का नाम से क्लियर है कि पॉली मतलब होता है मैनी, यानी बहुत सारे, सैचराइड्स मतलब शुगर। तो पॉलीसैचराइड्स में बहुत सारे शुगर होते हैं। तो इट इज फॉर्म ऑफ 10 to many thousand मोनोसैचराइड यूनिट। इनकी जनरल फार्मूला C6H10O6 होता है। पॉलीसैचराइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल शुगर। इनमें बहुत सारे मोनोसैचराइड्स मॉलिक्यूल होते हैं, तो इनको हम सिंपल शुगर में हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। पॉलीसैचराइड्स स्वीट नहीं होते हैं टेस्ट में। पॉलीसैचराइड्स इज नॉट स्वीट इन टेस्ट, और इसलिए इसको हम नॉन शुगर भी बोलते हैं। स्वीट टेस्ट ना होने के कारण इसको हम नॉन शुगर भी बोलते हैं। नेमिंग जो होता है पॉलीसैचराइड्स का, वो OSE से AN में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, तो ग्लूकोज को जब वो पॉलीसैचराइड्स में कन्वर्ट होता है तो उसको उसके लास्ट में AN लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रुक्टोज को फ्रुक्टैन, ग्लूकटैन, गैलेक्टोज को गैलेक्टैन बोलते हैं। इस तरह से लास्ट में AN लगता है पॉलीसैचराइड्स का। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो पॉलीसैचराइड्स क्लासिफाइड होते हैं दो पार्ट में, होमोपॉलीसैचराइड्स एंड हेट्रोपॉलीसैचराइड्स। होमोपॉलीसैचराइड्स नाम से क्लियर है कि सेम शुगर की रिपीटेड यूनिट होगी, और हेट्रोपॉलीसैचराइड्स में डिफरेंट शुगर होगी। तो होमोपॉलीसैचराइड्स it contain only one type of monosaccharide. Some homopolysaccharides are formed of amino sugars such as glucosamine और galactosamine। जो homopolysaccharides है इसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकैन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनोलिन, ये हमारा होमोपॉलीसैचराइड्स होता है। वही हेट्रोपॉलीसैचराइड्स की बात करें तो ये कंटेन करता है एक से ज़्यादा मोनोसैचराइड्स। तब इसमें डिफरेंट टाइप के मोनोसैचराइड्स प्रेजेंट होते हैं। इनका एग्जांपल होता है पैक्टिन, हैप्रिन, हेमीसेलुलोज, काइटिन, ये हमारा हेट्रोपॉलीसैचराइड्स होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो पॉलीसैचराइड्स होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज़ होती है। जैसे सेलुलर रिस्पायरेशन में, क्रैब साइकिल में हम इनका यूज़ देखते हैं पॉलीसैचराइड का। ये स्टोरेज मॉलिक्यूल होते हैं प्लांट और एनिमल दोनों में। प्लांट में स्टार्च और एनिमल में ग्लाइकोजन स्टोरेज मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। ये जो पॉलीसैचराइड होता है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी करती है। स्ट्रक्चर या बिल्डिंग मटेरियल होता है, जो हमारा सेलुलोज हुआ, मेन कंपोनेंट हो गया सेल वॉल का, काइटिन हो गया जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का। तो पॉलीसैचराइड्स का यहाँ पे भी फंक्शन होती है। अगर हम पॉलीसैचराइड्स के एग्जाम्पल देखें तो ग्लाइकोजेन, इनोलिन, सेलुलोज, ये हमारे पॉलीसैचराइड्स के एग्जाम्पल होते हैं। काइटिन, पैक्टिन, जो ग्लाइकोजेन होता है एनर्जी स्टोरेज फॉर्म होता है एनिमल में, जो स्टोर होता है हमारा लीवर और मसल में। वहीं पे जो इनोलिन होता है वो ट्यूबर ऑफ डहेलिया उसको बोलते हैं, प्लांट में जो होता है। ये होमोपॉलीमर होता है फ्रुक्टोज का। सेलुलोज हमारा मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल होता है, जो कंपोनेंट है सेल वॉल का प्लांट में। फंगस का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का। वहीं पे अगर हम काइटिन की बात करें तो काइटिन हमारा होमोपॉलीमर होता है एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन का। पैक्टिन देखें तो पॉलीमर ऑफ गैलेक्टो यूरोनिक एसिड होता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इनमें अल्फा 1 और 4 के बीच में होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे So I hope you like this video. So please like, share and subscribe my channel. Keep learning. Thank you.